तो आज हम क्लास 7 में सेकंड चैप्टर का पैराग्राफ पढ़ेंगे। द क्रिचिंग वेंट ऑन एंड ऑन से। द क्रिचिंग वेंट ऑन एंड वॉन व्हाट्स दैट नॉइस सेड मृदु। मृदु ने कहा द क्रिचिंग वेंट ऑन एंड वॉन का मतलब होता है लगातार दरवाजे की जो क्रिच की आवाज़ थी वो आवाज़ लगातार आती रही। व्हाट्स दैट नॉइस एक कैसा शोर है। मृदु ने कहा दैट्स ललित लर्निंग टू प्ले द वायलिन। ललित जो हैं वायलिन बजाना सीख रही होगी। सेड ग्रंटेड रवि। रवि जो जोर से बोला बुड़बुड़ाया। ग्रंटेड रवि बड़बड़ा को बोला कि रवि जो है ललित जो है ये वायलिन बजाना सीख रही होगी। शी विल नेवर लर्न अ थिंग। वह कभी भी से बजाना नहीं सीख पाएगी, वह कभी नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन। जो संगीत का जो अध्यापक हैं जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लगातार इस प्रकार से बजा रहा था। लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन का मतलब लगातार बहुत तेज़ गति के साथ जैसे कोई ट्रेन जा रही हो, इस प्रकार से वो लगा संगीत को बजा रहा था। प्लेइंग ऑन एंड ऑन वाइल ललित ऑल द टाइम। जबकि ललित जो है पूरे समय जो है पटरी से उतर गई हो। डी रेलिंग का मतलब पटरी से उतरना। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक पूर्ण रूप से पटरी से उतर गई हो। इस प्रकार से सेकंड पार्ट इस चैप्टर का। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। मृदु जो है धीरे धीरे रेंगती हुई मतलब धीमी गति से वो खिड़की की ओर बढ़ी। ललित वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। ललित जो थोड़ी वहाँ से थोड़ी दूरी पर वहाँ पर बैठी हुई थी। अबे ऑकवर्डली बहुत ही बेढंग से। लाली जो है तो कुछ दूरी पर वहाँ पर बैठी हुई थी। ऑकवर्डली का मतलब बहुत ही भद्दे तरीके से बेढंग से जो है। होल्डिंग हर वायलिन। वो अपनी वायलिन को पकड़े हुई थी, थामे हुई थी। एंड बॉ स्ट्रिंग और उस पर जो है चाप गाज जो है इस प्रकार से वायलिन बजाने की जो चाप होती है गाज उसके ऊपर के साथ जो है उसको वायलिन को थामी हुई थी। हर एल्बोज उसकी जो कोहनियाँ थी वो कोहनियाँ जटिंग आउट आसपास की अन्य सभी वस्तुओं से बाहर निकली हुई थी। जटिंग आउट का मतलब आसपास की अन्य वस्तुओं से बाहर निकलना, कोहनियाँ एल्बोज कोहनियाँ। एंड हर आइज़ उसकी आँखें ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन अपनी एकाग्रता के साथ। कंसंट्रेशन एकाग्रता उसकी जो आंखें थी वो एकाग्रता के साथ जो है भाव शून्य उसकी आंखें थी। मतलब भाव शून्यता उनकी आंखों में थी एकाग्रता के साथ। कंसंट्रेशन ग्ले भाव शून्यता थी। टू द विंडो जो ठीक खिड़की के उसके सामने जो है अधिकांश समय जो अपने पेट जो है खिड़की की तरफ बैठे रहते थे। वाज द बोनी फिगर एक बहुत ही दुबली पतली आकृति। बोनी फिगर का ऑफ किसकी? द म्यूजिक मास्टर संगीत के अध्यापक की एक बोनी फिगर। बोनी आकृति मतलब हड्डियों का ढांचा दिखाई दे ऐसी आकृति। ऐसा दुबला पतला संगीत का जो अध्यापक तो यह ठीक उसके सामने जो खिड़की की तरफ पेट करके वहाँ पर बैठा रहता था। ही हैड ए मोस्टली bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears. He had a mostly bald head लगभग गंजा था। bald है ना गंजा। head सिर पर बाल बहुत कम थे। with a fringe of oiled black hair उसकी काले बालों की जो लट फ्रिंज ऑफ ऑयल तेल लगा हुआ बालों काले बालों के जो हैं इस प्रकार से लट जो है वो इस प्रकार से उसकी कटिंग थी
जो हो रही थी, जो फॉलिंग अराउंड हिज ईयर, जो उसके कानों पर वो बाल गिर रहे थे। इस प्रकार से उसकी कटिंग थी। फ्रिंज का मतलब कटिंग, इस विशेष प्रकार से कटिंग की हुई बालों की लट। एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और पुराने फैशन के बालों का एक गुच्छा। टफ्ट का मतलब गुच्छा, पुराने फैशन की तरह से बालों का गुच्छा उसने बना रखा था। अ गोल्ड चेन, एक सोने की चेन जो ग्लिंड, चमक रही थी, अराउंड हिज लेदरली नेक, जो है वो चमक रही थी उसके गले में। पेनेटा पर ग्लिंड का मतलब चमक रही थी। गोल्ड चेन, सोने की चेन, अराउंड, चारों, हिज लेदरी नेक, यानी उसकी गर्दन पर, स्किन पर। अ गोल्ड चेन ग्लिम्ड एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हार्ट, और हीरे की अंगूठी, डायमंड रिंग, हीरे की अंगूठी जो थी, ग्लिटर्ड, जगमगा रही थी। ग्लिटर मतलब जगमगाना, चमचमाना, बहुत अधिक चमकना। ऑन हिज हैंड, उसके हाथ पर, सोने की जो है, सॉरी, हीरे की अंगूठी जो है उसके हाथ में जगमगा रही थी। एज, मानो कि इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वॉयलिन, जैसे वह वॉयलिन पर अपने हाथों को ऊपर नीचे बार बार बजा रहा था, प्रतिपादित कर रहा था, तो वह हीरे की अंगूठी जो है उसके हाथ पर चमक रही थी। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर वेस्टी एज, और एक उसका विशाल बड़ा पैर जो स्टक आउट, बाहर निकल रहा था, फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड, उसकी बहुत ही सुनहरी, गोल्ड का सोने के यहाँ सुनहरी अर्थ करेंगे, सुंदर सुनहरी जो बॉर्डर थी, जो किनार थी, वेस्टी एज, उस धोती की जो किनार थी, उस धोती की सुनहरी किनार से उसकी एक, उसका जो पैर तो था, वो पैर उस धोती से बाहर, नीचे से बाहर निकल रहा था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टॉ, और ही वॉज बीटिंग, वह बार बार मार रहा, पतला, स्क्रॉनी वाला दुबला पतला बड़ा जो पैर का अंगूठा था, उसको बार बार फर्श पर वह मार रहा था। ही प्लेड द फ्यू नोट्स, उसने कुछ स्वर निकाले, उसने कुछ स्वर बजाए, कुछ स्वर निकाले। लाली स्टम्बर्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वॉयलिन, और लाली जो उसके पीछे बैठी हुई थी, वो अपने वॉयलिन पर बार बार पीछे बैठी हुई वो गलतियाँ कर रही थी संगीत बजाते हुए। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो बिल्कुल असहाय, निराश दिखाई दे रही थी। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, निराश थी और साथ में वो जो वायलिन उसके हाथों में बिल्कुल एक प्रकार से उदास और असहाय महसूस कर रहे। वाट ए डिफरेंस, ये कैसा अंतर, वाट डिफरेंस। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम्ड टू फ्लोट, संगीत अध्यापक के जो स्वर, नोट्स का मतलब स्वर, सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, संगीत शिक्षक के जो स्वर थे वह हवा में इस प्रकार से टू फ्लोट अप, हवा में लहराने लगे, प्रतीत हुए। एंड सेटल परफेक्टली, पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो गए, इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स, अदृश्य पगडंडी किसकी, ऑफ द मेलोडी, मधुर संगीत की जो ध्वनि थी, उस ध्वनि में की पगडंडी में, अदृश्य पगडंडी में उसकी जो है वो स्वर व्यवस्थित हो गए। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन, जो फिटिंग स्मूदी इनटू द रेस एंड विजिंग अलोंग, और ये इस वैसे था जैसे द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन, जैसे ट्रेन के व्यवस्थित जाती हैं, विजिंग अलोंग, जाते हुई और आवाज़ करती हुई। एज रवि सेठ, जैसे रवि ने कहा था। मृदु स्टेयर्ड एट द ह्यूज, मृदु जो है घूर करके, विशाल रूप से घूर कर देखा।
द रिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली, और उसके हाथ पे जो वो रिंग थी, अंगूठी जी थी, वो है बार बार बिना प्रयास किए, जो बार बार ऊपर नीचे इस प्रकार से हो रही थी। द वॉयलेंस स्टेम, वॉयलिन के प्रतिपादक पर जो प्रहार कर रहा था, तो बार बार वो अंगूठी जो है ऊपर नीचे इस प्रकार से हो रही थी। और मेकिंग लवली म्यूजिक, और बहुत ही इस प्रकार से वह मधुर संगीत बनाते हुए। स्क्वैक, देर वॉज लाली डिरेलिंग अगेन। स्क्वैक का मतलब जोर से एक बहुत ही आवाज़ करते हुए, स्क्वैक बहुत जोर से चीखती हुई चिल्लाती आवाज़ करती है। देर वॉज लाली डिरेलिंग अगेन, एक बार वापस लाली की जो है रेल जो वापस पटरी से उतर गई, इस प्रकार से हुए इस प्रकार की आवाज़ करती हुई। अम्मा केम वेल फ्रॉम द गेट, दरवाजे से एक बहुत ही चीखने की आवाज़ है, अम्मा अम्मा ओह अरे। ओके बाय।